प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सुकरात की विधि या सुकरात की पद्धति पर विचार करेंगे। इसमें हम बात करते हैं कि महात्मा सुकरात एथेंस के महान दार्शनिक ही नहीं बल्कि एक नैतिक शिक्षक भी थे। वह ऋषि तुल्य अपना जीवन यापन करते थे, अर्थात घूम घूम कर एथेंस के नागरिकों को नैतिक व धार्मिक शिक्षा देते थे। इस प्रकार महात्मा सुकरात दार्शनिक ही नहीं बल्कि एक नैतिक शिक्षक भी थे। सुकरात का प्रमुख सिद्धांत ज्ञान ही सद्गुण है इस नाम से जाना जाता है। सद्गुणों के ज्ञान के बिना सद्गुणों का जीवन में आचरण करना संभव नहीं है। सर्वप्रथम हम सद्गुण के बारे में बात करते हैं कि ये सद्गुण क्या है। सद्गुण चरित्र के अच्छे गुणों का जीवन में आचरण करना या जीवन में अच्छे गुणों को धारण करना ही सद्गुण कहलाता है। सुकरात के अनुसार इस प्रकार पहला सद्गुण ज्ञान है, परंतु यह ज्ञान से तात्पर्य आत्मज्ञान से है, अर्थात ऐसा ज्ञान जिससे हमारी आत्मा को संतुष्टि मिले। सुकरात के दर्शन का मूल मंत्र अपने आप को जानना या अपने आप को पहचानना है। अपने आप को जानना या अपने आप को पहचानना ज्ञान के बिना संभव नहीं हो सकता। यहाँ पर ज्ञान के लिए सुकरात एक पद्धति प्रस्तुत करते हैं जिसे सुकरातीय पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। सुकरात के अनुसार किसी भी प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें अनेक पद्धतियों या विधियों का सहारा लेना पड़ता है। सुकरातीय विधि का उद्देश्य सत्य को प्रस्तुत करना नहीं बल्कि सत्य की जांच करना या सत्य की खोज करना है। सुकरात का मानना है कि जब तक हम किसी भी ज्ञान के विषय में संदेह या वाद विवाद या वार्तालाप नहीं करेंगे तब तक हम परम सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते। हम जितना ही वाद विवाद करेंगे, जितने अधिक प्रश्न करेंगे, हम उतना ही सत्य के समीप पहुंचेंगे। सुकरातीय पद्धति या सुकरातीय विधि को निम्नलिखित नामों के माध्यम से जाना जाता है, अर्थात यह सुकरातीय पद्धति इस प्रकार है। नंबर 1, द्वंद्वात्मक पद्धति। सुकरात की पद्धति वाद विवाद समन्वय के रूप में, अर्थात पक्ष प्रतिपक्ष तथा समन्वय के रूप में दिखाई देती है। नंबर 2, प्रश्नोत्तर पद्धति। सुकरात कहते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करने चाहिए, तभी हम सत्य के समीप पहुंचते हैं। तीसरा है संवाद पद्धति या संवाद विधि, कम्युनिकेशन मेथड। संवाद विधि के द्वारा भी हम किसी भी विषय का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हम एक दूसरे के साथ संवाद करते हुए अपनी तरफ से तर्क प्रस्तुत करते हैं। नंबर 4, वार्तालाप या कन्वर्सेशन मेथड। वार्तालाप की पद्धति भी सुकरात की दार्शनिक पद्धति कहलाती है। इस पद्धति में हम किसी एक विषय को लेकर उस पर आपस में वार्तालाप करते हैं। इसे प्रस्ताविका विधि भी कहा जाता है। प्रस्ताविका जिसके प्रयास से सब कुछ उत्पन्न होता है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे इस सुकरातीय पद्धति की विशेषताओं के बारे में कि इस पद्धति या इस विधि की क्या क्या विशेषताएं हैं। सुकरात ने परम सत्य को प्राप्त करने के लिए जिन अनेक पद्धतियों या विधियों का अपने दर्शन में प्रयोग किया, उन विधियों की या उन पद्धतियों की यहाँ पर कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। पहली विशेषता है संदेहात्मक। सुकरात अपना दर्शन संदेह या संशय से आरंभ करता है। सुकरात कहता है कि संदेह से ही हम किसी भी निश्चित या निर्णयात्मक सत्य पर पहुंच सकते हैं। किसी भी ज्ञान को बिना परखे हमें नहीं अपनाना चाहिए,
बल्कि उस ज्ञान को परख कर ही अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए। नंबर 2, विवादात्मक। सुकरात वाद विवाद के अत्यधिक समर्थक थे। यह वाद विवाद कोई व्यर्थ का विवाद नहीं था, बल्कि ऐसा वाद विवाद जिसके द्वारा तत्व ज्ञान को प्राप्त किया जाता है। इस पद्धति में प्रश्नकर्ता से ही उस प्रश्न का हल ढूंढने को कहा जाता है, फिर सामने वाला उसकी आलोचना करता है, और जब तक उस प्रश्न का संतोषजनक हल नहीं निकल पाता, तो वह प्रक्रिया चलती रहती है। इस विधि को धात्री विधि भी कहा जाता है। जिस प्रकार एक दाई बच्चे का निर्माण नहीं करती, बल्कि बच्चे के जन्म में आने वाली बाधाओं को दूर करने में सहयोग या सहायता करती है, उसी प्रकार शिक्षा मन में ज्ञान निर्माण नहीं करती, बल्कि अज्ञान का निवारण करती है, जिसके फलस्वरूप आत्मा में निहित ज्ञान स्वतः ही प्रकट हो जाता है। नंबर 3, प्रत्यात्मक। सुकरात के अनुसार ज्ञान उसके प्रत्ययों या परिभाषाओं के रूप में विद्यमान रहता है। जैसे हमें मनुष्य का ज्ञान प्राप्त करना है, तो हमें विशेष मनुष्यों की तुलना के लिए उसके विशेष गुणों को अलग करके उसके सामान्य गुणों को देखना चाहिए। तो हम देखते हैं कि मनुष्य में बौद्धिकता या पशुता, इन दोनों में से कौन सा सामान्य गुण पाया जाता है। इस आधार पर हम बौद्धिकता के माध्यम से हम कहते हैं कि मनुष्य एक बौद्धिक प्राणी है या चिंतनशील प्राणी है, क्योंकि बुद्धि या सोचने की क्रिया मनुष्य में पाई जाती है, पशुओं में नहीं। अतः वास्तविक ज्ञान संवेदनाओं में न होकर प्रत्ययों के रूप में, परिभाषाओं के रूप में हमारे अंदर, हमारे मन में निहित होता है। नंबर 4, आगमनात्मक। सुकरात के अनुसार आगमन विधि विशेष अनुभव से सामान्य ज्ञान की ओर ले जाने का कार्य करती है। जैसे हमने एक पक्षी को उड़ते हुए देखा, 2, 3 या 4 या 10 पक्षियों को उड़ते हुए देखा, तो इस प्रकार जब हम अनेक पक्षियों का उड़ने का अनुभव करते हैं, तो उस आधार पर हम एक सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सभी 2 पर वाले पक्षी उड़ते हैं। यह ज्ञान हमें आगमनात्मक विधि के माध्यम से ही प्राप्त होता है। नंबर 5, निगमनात्मक। निगमन विधि सामान्य ज्ञान द्वारा विशेष ज्ञान को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। अर्थात यहाँ सामान्य ज्ञान के आधार पर विशेष ज्ञान को, विशेष सत्यों को प्राप्त किया जाता है। इस विधि में हम किसी वस्तु के सामान्य गुणों को देखकर उसके विशेष ज्ञान को प्राप्त करते हैं। जैसे सभी मनुष्य मरणशील प्राणी है, यह एक सामान्य ज्ञान है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि राम भी मरणशील है, क्योंकि राम भी तो एक मनुष्य है, जिसके कारण राम में मरणशीलता रूपी गुण पाया जाता है। क्योंकि जब सभी मनुष्य मरणशील हैं और राम एक मनुष्य है, तो इसलिए राम भी मरणशील है। तो यह ज्ञान हमें निगमनात्मक पद्धति के माध्यम से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार सुकरात की पद्धति, जिसे द्वंद्वात्मक पद्धति कहा जाता है, तो सुकरात के अनुसार हमारा संपूर्ण ज्ञान अनुभव पर आधारित है, लेकिन इसकी उत्पत्ति बुद्धि के द्वारा होती है। हमारा संपूर्ण ज्ञान अनुभव पर आधारित है, लेकिन इसकी उत्पत्ति बुद्धि के द्वारा होती है, क्योंकि प्रत्यय बुद्धि द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। सुकरात का दर्शन सैद्धांतिक पक्ष की अपेक्षा व्यवहारिक पक्ष को अधिक महत्व देता है और सामान्य ज्ञान को अधिक महत्वपूर्ण मानता है। इस प्रकार हम इन विधियों के द्वारा नवीन या नया ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और इन सभी विधियों, द्वंद्वात्मक विधि, प्रश्नोत्तर विधि, संवाद विधि और वार्तालाप की विधि को सुकरातीय विधि के नाम से जानते हैं। धन्यवाद।